एक छोटे बच्चे को स्कूल से डांट कर निकाला जाता है और साथ में एक चिट्ठी दी जाती है और कहा जाता है घर जाकर ये तुम अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा घर आता है और वो चिट्ठी अपने माँ के हाथ में रखता है और जब वो माँ चिट्ठी खोलती है तो वो पढ़कर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो बच्चा क्यूरियोसिटी से अपनी माँ से पूछता है, माँ इस चिट्ठी में लिखा क्या है? पर माँ मुस्कुराकर कहती है, इसमें लिखा है तुम्हारा बच्चा काफी जीनियस है, उसे स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, उसे आप घर पर ही पढ़ाएं। और वो बच्चा आगे चलकर जीनियस साइंटिस्ट बनता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और कुछ सालों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो पुराने घर में आते हैं और वो पुराने संदूक से वो चिट्ठी निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था तुम्हारा बच्चा पढ़ने लायक ही नहीं है, इसीलिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं मेरे माँ के कुछ मोटिवेशनल शब्द से आज मैं इतना महान व्यक्ति बना हूँ। आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, हम उसी की ही बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमेशा ही अपने सवालों का समाधान ढूंढने के लिए जीवन भर कोशिश की, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज जानने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप आने वाले कल के लिए नए रास्ते का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। उनके इस महान व्यक्तित्व में से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं और हमारे जीवन में हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहली जो लर्निंग है वो है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। जीवन में अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो हमें भी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा हमारे जीवन में पैदा करनी पड़ेगी। उनको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम इतने इंटेलिजेंट और इतने महान साइंटिस्ट कैसे बने, तो उनका एक ही जवाब था, क्यूरियोसिटी। दूसरी जो हमें उनके जीवन से लर्निंग मिलती है वो है रचनात्मक सोचे और कुछ डिफरेंट सोचे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक कुछ ढंग से बोलना भी नहीं सीखे थे। एक दिन खाना खाते समय उनके मुंह से निकला, सूप काफी गर्म है। और ये सुनकर उनके माता पिता काफी हैरान हो गए और उनसे पूछा, अभी तक तुम बोले क्यों नहीं थे? तो बच्चा बोलता है, अभी तक मुझे घर में कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी, पर जब वो बोलना शुरू करते थे तो काफी सवाल पूछते थे, लोग उन पर हंसते थे और उनको टालना भी शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने पूछा, लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल क्यों करती है? और उनके इस सवाल से लोग हैरान भी हो गए और हंसी भी काफी उड़ाई। इसी सोच की वजह से ही उन्होंने रिसर्च किया E = mc²। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E = mc²। अगर हम भी जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें भी कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ रचनात्मक सोचते हैं, और कई बार हो सकता है लोग भी आपकी हंसी उड़ाएंगे, पर आप उस रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि हो सकता है यही रचनात्मक सोच से आप आने वाले कल के नए रास्ते का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी जो हमें लर्निंग मिलती है वो है हारना नहीं है और भागना भी नहीं है। वो कहते हैं अगर आपके जीवन में कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें गलतियां नहीं हो रही हैं तो आप कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी हम जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें भी गलतियां होती है दोस्तों, तो उससे भागे नहीं पर उससे सीखकर
हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। चौथी लर्निंग जो हमें उनके जीवन से मिलती है वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना की शक्ति। वो कहते हैं आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है, और शायद दोस्तों इसीलिए ही उनकी डेथ के बाद भी उनके ब्रेन पे काफी रिसर्च हुए थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले कहा था कि कोई भी वैज्ञानिक मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी में आइंस्टीन के मौत के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन इस घटना के बाद थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि आइंस्टाइन के बॉडी पर रिसर्च करने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में आइंस्टीन के बेटे ने उनके ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी, जिसमें सबसे पहले आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन नापा गया जो 1230 ग्राम था, जो एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी कम था। इसके बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और उन सभी टुकड़ों को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास भेज दिए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा पैरेटल ओपर्कुलम मिसिंग है, और शायद इसी कारण आइंस्टाइन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन अपने इमेजिनेशन पावर के द्वारा कर लेते थे। हम भी अगर इमेजिनेशन की पावर को अगर हम यूज करते हैं दोस्तों, तो हमें भी जो समाधान नहीं मिलते हैं वो भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। पांचवी जो हमें लर्निंग उनसे मिलती है वो है अपने काम के प्रति पैशनेट होना, यानी कि पागल होना। आइंस्टाइन अपने काम के प्रति इतने पैशनेट थे कि उनको जीनियस का सिनोनिम्स भी कहा जाता है दोस्तों। और अगर आप किसी इंसान को बोल दो कि तुम आइंस्टाइन की तरह हो, तो वो शायद नोबेल प्राइज से भी कम नहीं होगा। अगर हम भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें अपने काम के प्रति पागलपन नहीं है, तो हम जिंदगी में कुछ भी पा नहीं सकते। और इसीलिए तो कहा गया है ना कि पागल लोग इतिहास रचते हैं, बाकी के सारे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपके साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी एक घटना शेयर करना चाहूंगी। 1922 में वो जापान में होटल इंपीरियर में रुके थे, क्योंकि वहां पर उनका लेक्चर था। एक होटल से मैसेंजर आता है और उनको कहता है, सर आपके लिए नोबेल प्राइज घोषित किया गया है। उन्होंने सोचा कि ये मैसेंजर आया है, इतनी अच्छी खबर लेकर आया है, मुझे उसको कुछ रिवॉर्ड्स जरूर देना चाहिए। पर उस समय उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसीलिए वो रूम में वापस आए और उन्होंने इंपीरियल होटल का लेटर पैड उठाया और उस पर जर्मन लैंग्वेज में उनको लिख कर दिया, सक्सेस के साथ आने वाली बेचैनी है, उसके बजाय जीवन में शांत और विनम्र आपको काफी खुशियां देता है। और उन्होंने एक लाइन भी और भी लिखी, और वो लिखा था, जहां चाह है वहां राह है। और वो लेटर पैड को उन्होंने उस मैसेंजर के हाथ में दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, आने वाले समय में ये तुम्हें काफी उपयोगी होगा। और दोस्तों, कुछ सालों बाद उस मैसेंजर को उस लेटर पैड के पूरे 2 करोड़ मिले। उनको भले ही लोग पागल कहते थे। ये जो लर्निंग्स अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप कितने भी महान हो जाए, पर अगर आप सरल रहते हैं तो हमारा जीवन भी हमेशा ही खुशियों भरा रहता है। थैंक यू।